13वां चैप्टर है जिसका नाम है गति एवं समय, यानी मोशन एंड टाइम। तो आप जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है गति एवं समय, यानी मोशन एंड टाइम। तो वीडियो में बने रहे आखिर तक। वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए चलते हैं आगे। इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है चाल या स्पीड। चाल या स्पीड यानी क्या कहलाता है, चाल क्या कहलाती है, उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। यानी किसी वस्तु, कोई वस्तु है, उसके द्वारा एक समय में, एक एकांक समय है, उस समय में तय की गई जो दूरी है, दूरी माने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तो क्या कहलाते हैं, दूरी कहलाते हैं। यानी एकांक समय में जितनी दूरी तय होती है उसे उस वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों। यानी किसी वस्तु द्वारा एकांक समय, यानी एक एकांक समय में तय की गई जो दूरी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो तय की गई दूरी है, उस दूरी को क्या कहते हैं, उस वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं एवरेज स्पीड या औसत चाल। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है औसत चाल या एवरेज स्पीड। किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी को कुल समय से विभाजित करने पर औसत चाल प्राप्त होती है। यानी किसी वस्तु द्वारा जो चली गई दूरी है, यानी कोई वस्तु है वो जितनी दूरी चल रही है उसको कुल समय से भाग दे देना या विभाजित कर देना क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है। यानी औसत चाल क्या होता है, तय की दूरी बट्टे लिया गया कुल समय। ठीक है, ये औसत चाल का जो सूत्र है एवरेज स्पीड का क्या है, सूत्र है, यानी तय की गई दूरी बट्टे लिया गया समय क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं औसत चाल के बारे में कुछ। यदि कोई वस्तु किसी सरल रेखा के अनुदिश परिवर्तित चाल से चल रही है तो वह उस वस्तु की असमान चाल कही जाती है। यानी कोई वस्तु है वो किसी सरल रेखा के पीछे पीछे या अनुदिश है वो परिवर्तित चाल से चल रही है तो वह उस वस्तु की क्या कहलाएगी, असमान चाल कहलाएगी। और यदि इसके विपरीत वह वस्तु नियत चाल से गति कर रही है तो यह उसकी एक समान गति कहलाती है। यानी इसके विपरीत क्या हो कि वस्तु नियत चाल से गति कर रही हो तो यह क्या कहलाएगा, एक समान गति है वो कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है समय की माप या समय का माप। संभवतः है समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ी है। यानी आपने देखा होगा कि समय हम किसके द्वारा नापते हैं, घड़ी के द्वारा मापते हैं। घड़ियों की कार्य विधि काफी जटिल होती है परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। यानी जितनी भी घड़ियां हैं वो क्या होती है, काफी जटिल होती है। और घड़ियों में क्या किया जाता है, जो आवर्ती गति है उसका उपयोग है वो किया जाता है। उदाहरण देखें तो सरल लोलक की कार्य विधि आवर्ती तथा दोलन अथवा दोलन गति पर आधारित है। यानी जो सरल लोलक है उसकी जो कार्य विधि है पूरी की पूरी वो आवर्ती अथवा जो दोलन गति है उस पर निर्धारित या आधारित है। आगे बात करते हैं, कुछ दो पॉइंट है उनके बारे में। किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है। यानी कोई दिया गया जो जो दी गई जो लंबाई है उसका लंबाई का जो लोलक है वो क्या करता है कि एक दोलन पूरा करता है तो क्या करता है, समान समय में लेता है। यानी एक दोलन पूरा करने में कितना समय लेता है, समान समय लेता है, अलग अलग समय नहीं लेता। कमानी युक्त और कलाई की घड़ियां लोलक युक्त घड़ियों का परिष्कृत रूप थी। यानी कमानी और जो कलाई युक्त घड़ियां हैं वो लोलक युक्त घड़ियां हैं, उनका ही परिष्कृत रूप थी। आगे बात करते हैं समय तथा चाल के मात्रक। समय तथा चाल के मात्रक, इसमें पहले बात करेंगे समय के बारे में। समय का मूल मात्रक सेकंड है। यानी समय का अगर मात्रक आपसे पूछा जाता है तो क्या है, सेकंड, या इसको हम एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अन्य मात्रक मिनट, घंटा, दिन, वर्ष आदि हैं। यानी समय के मात्रक कौन कौन से, अन्य मात्रक है मिनट, घंटा, दिन, वर्ष आदि सभी क्या है, समय के मात्रक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि समय का मूल मात्रक कौन सा है तो वो क्या है, सेकंड है। अब चाल को देखते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। अगर आपको देखना है कि चाल कितनी है, किसी वस्तु की चाल कितनी है तो आपको सूत्र लगाना पड़ेगा क्या, दूरी बट्टे समय, कि दूरी कितनी है बट्टे में समय कितना लगा है। इसकी मात्रक की बात करें चाल की तो मीटर सेकंड या मीटर प्रति मिनट, और ये क्या है मीटर, सॉरी किलोमीटर
प्रति घंटा। ठीक है, ये सभी क्या है, चाल के मात्रक हैं। आगे बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में देखते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त की जाने वाली घड़ियों से समय के बहुत छोटे अंतराल ज्ञात किए जा सकते हैं। यानी वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त की जाने वाली जो घड़ियां हैं उनके द्वारा बहुत ही छोटा जो अंतराल है उसको भी ज्ञात किया जा सकता है, जैसे नैनो सेकंड और माइक्रो सेकंड। नैनो सेकंड की बात करें तो सेकंड का अरबवां भाग नैनो सेकंड कहलाता है, और माइक्रो सेकंड की बात करें तो सेकंड का 10 लाखवां भाग है वो क्या कहलाएगा, माइक्रो सेकंड कहलाएगा। आगे कुछ 2 पॉइंट और है वो देखते हैं। ऐतिहासिक घटनाओं को शताब्दियों में व्यक्त किया जाता है, और जो पुरानी जो इतिहास की जो घटनाएं हैं उनको शताब्दियों में व्यक्त किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। और दूसरा पॉइंट है, तारों और ग्रहों की आयु को प्राय अरबों वर्ष में व्यक्त किया जाता है, और जो तारे और जो ग्रह है उनकी आयु को है वो अरबों वर्ष जो है उनमें व्यक्त किया जाता है। आगे बात करते हैं, और पॉइंट है वो है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो चाल मापी या स्पीडोमीटर। चाल मापी या स्पीडोमीटर, इसके द्वारा किसी वस्तु की चाल को सीधे किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात किया जाता है। यानी आपने गाड़ी में देखा होगा कि किसी वस्तु की अगर चाल देखनी है तो आप क्या करते हो कि गाड़ी के सामने जो स्टीयरिंग है उसके पास में ही क्या होता है, किलोमीटर प्रति जो घंटा है उसको स्पीड बताता है कि स्पीड कितनी है, गाड़ी की स्पीड है वो कितनी है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसे क्या बोलते हैं, चाल मापी या स्पीडोमीटर कहते हैं। आगे पथ मापी या ओडोमीटर, यह किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। यानी और जो गाड़ी के आगे क्या होता है कि नंबर लिखे होते हैं 4000 5000, वो क्या है कि कितनी किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है उसका पता किसके द्वारा किया जाता है, ओडोमीटर या पथ मापी के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है दूरी समय ग्राफ। दूरी और समय जो ग्राफ है उसके बारे में। ग्राफ कई प्रकार के होते हैं, स्तंभ ग्राफ, पाई ग्राफ आदि। यानी देखें कि दूरी ग्राफ है, दूरी और समय का जो ग्राफ है वे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम बात किसके करेंगे, स्तंभ ग्राफ या पाई ग्राफ के बारे में। उनमें से ही कुछ ग्राफ क्या है, स्तंभ ग्राफ और पाई ग्राफ। पॉइंट में देखिए, इसमें दूरी समय ग्राफ में, दूरी समय ग्राफ की सहायता से हम लंबी दूरी और समय को आसानी से समझ सकते हैं। यानी जब हम क्या, हमारे पास क्या हो कि दूरी और समय का जो ग्राफ है वो हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे कि हम लंबी जो दूरियां हैं उसको और जो समय है उसको आसानी से समझ सकते हैं। दूरी समय ग्राफ पर यदि एक सरल रेखा आती है तो वस्तु नियत चाल से चल रही है। यानी दूरी और समय का जब आपका ग्राफ बना रहे हो आप, तो उसमें क्या हो कि एक सरल रेखा चली आती है या सरल रेखा बनती है, तो वो वस्तु की क्या कहलाती है, नियत चाल कहलाती है, या नियत चाल से वो जो वस्तु है वो चलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर हमारा यहीं तक ही था, छोटा सा चैप्टर था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो आपको समझ में आया हो कुछ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।